राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 6 वालों से भी सॉरी कि आप लोगों को मैं प्रेडिक्शंस नहीं दे पाई। ठीक है, अब आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना वीक जो है प्लान कर लो। आप लोगों ने मुझे परिवार समझा और मुझे आप लोगों ने सब ने बोला कि आप कब वापस आओगे और कब हमें आप आकर के प्रेडिक्शन बताओगे। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस जो हैं वीकली तैयार कर दी हैं, आपकी सारी दुविधाएं दूर कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए संडे की। संडे वाले दिन आपको किसी ना किसी गुरु तुल्य जो लेडी हो सकती है, स्पिरिचुअल लेडी हो सकती है, आपको मदद करती हुई दिखाई देती हैं। आप उनके साथ बात करना चाहेंगे, उनके साथ बोलना चाहेंगे, लेकिन आप समझेंगे सारी चीज़ों को कि आपकी सिचुएशन कैसी है या सामने वाले की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने लिए जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसे करें। अगर आप लेडी हैं तो अच्छे से ड्रेसअप हों। संडे वाला दिन ये सोच कर के मैं ऐसे ही सी आलसी सी रहूं, वो मत करो। अपने ब्यूटी के ऊपर टाइम लगाओ। और आप लड़के हैं, जेंट्स हैं, तो भी आपको पूरा अधिकार है सुंदर दिखने का। आप भी अपने लिए जो चाहो आप अपने लिए करो। अपना फेशियल करो, अपने लिए हेयर कट लो, अपने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप भी अपने लिए जो करो बहुत अच्छी तरह से करो। संडे वाला दिन आपको ये कह रहा कि अपने ऊपर टाइम लगाओ, खुद को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने लिए टाइम स्पेंड करो और आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे आपको कहीं ना कहीं किसी दोस्त आएगा, फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, कोई दोस्त आएगा और किसी ना किसी कार्य के अंदर आप किसी से दोस्ती करेंगे या तो और कोई भी काम मिलजुल कर करेंगे जिसके कारण आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, आपको आगे बढ़त मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं, अच्छे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होगी, हंसोगे, खेलोगे, परिवार के अंदर सुख बन रहा है, खुशी बन रही है। तो इस दिन के लिए आपको शुक्रिया ज़रूर करना है। आप हनुमान जी को शुक्रिया ज़रूर कर देना मंगलवार वाले दिन कि शुक्र है कि हम लोग खुश हैं। अंदर से आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा। ठीक है, आप बहुत खुश रहेंगे। इमोशंस जो हैं आपके, वो कहते हैं ना, बस डुल डुल जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इमोशंस। मैं कुछ भी कर डालूँ, इतना खुश हूँ, इतना सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। ठीक है, उस दिन ट्यूसडे वाला दिन आपके लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक गॉड फॉर दैट। उसके बाद हम वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे वाले दिन आप किसी से लड़ने के मूड में होगे या डांटने के मूड में होगे, रौब जमाने के मूड में होगे, तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम लीनियंटली नहीं हो रहे होते, उसके लिए गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन बहुत अधिक अधिक गुस्सा मत कर देना, लिमिट में रखना, क्योंकि वो काम कराने के लिए गुस्सा करना है, लड़ाई या कोई जंग जीतने के लिए नहीं कराना। ठीक है ना, तो आप उतना गुस्सा जो है जायज़ है, आप करें वो उस टाइम पे। अगर वो काम गुस्से से बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा भी करना जायज़ होता है कभी कभी। उसके बाद आपको अपने आप अंदर से पता चलेगा कि हाँ, मुझे अपना काम कैसे कराना है। ये आपको चेतना अंदर से होगी, तो अपना काम जो है आप कैसे ना कैसे करके रॉब से करवा ही लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया है, आप करवाओ। और आपके मन के अंदर एक चेतना जागती रहेगी, तो थोड़े थोड़े टाइम में आपको अवेयरनेस आती रहेगी कि मेरे को क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे प्लान करना है। तो आप अपने आगे के दिन जो है उस तरह से प्लान करने के अपने मन से आपकी सोच जो है वो चलती रहेगी। ईश्वर की तरफ भी आपका ध्यान जो है वो बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ध्यान ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है तो आप उनका ध्यान करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने अपने घर में मानसिक शांति थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, नहीं है, तो आप बुद्धा की वो स्टैचू लेकर आप उनका जो मेडिटेशन करते हुए हैं, शांत से बैठे हैं, इस तरह से वो आप नॉर्थ ईस्ट में रख दोगे अपने ड्राइंग रूम में, तो आपके लिए वो भी बहुत बेटर रिजल्ट्स देने लगेगा। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो शांत होने लगेगा। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। तो थर्सडे को आपका किसी ना किसी बात से या किसी ना किसी से दिल टूट जाएगा, आपके दिल को चोट पहुंचेगी, परेशान होगे। ठीक है, तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि आखिर रीज़न क्या है जिसके कारण मुझे हर्ट किया जा रहा है, तो मैंने ऐसा क्या किया है। आपके इमोशंस जो हैं वो लगातार इस चीज़ को खोजने में लगे रहेंगे कि हाँ,
क्या दिक्कत है, क्यों है, किस लिए है, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा कोई क्यों कह रहा है। तो आप, एक आधे दिन की बात होती है, कई बारी कुछ समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो आप करें क्या, आप टमाटर ले लेना, 3 टमाटर ले लेना और 3 टमाटर लेके आप गाय को खिला देना, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है मन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास गमला है तो वो आप टमाटर काट के उसके अंदर प्लेस कर दो, ताकि वो नए पौधों में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो नए पौधों में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको जो है अपनी बेहतरी दिखाई देगी। उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब सीडलिंग्स डालते हैं तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए आगे जाके रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की, ठीक। फ्राइडे को आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, बिजनेस पार्टनर का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, तो आप उनके साथ अपना समय व्यतीत करें और पिछली बात को आप जाने देंगे। यानी कि हो सकता है उन्होंने ही आपको कुछ कहा हो या कुछ बात उनकी बुरी लगी हो, तो आप अपने माइंड को इतना मैच्योर कर लेंगे कि आप बोलेंगे कोई बात नहीं, जो कहा सो कहा, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, और मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करता हूँ। तो ये जो इंसान ये सोचता है ना कि जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करूँ, तो वो एक्चुअली बहुत बोल्ड होता है, वो उसको एक्चुअली जीना आता है, ठीक है। वही आगे बढ़कर अपने लिए पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ सकता है, ठीक है, वही आगे बढ़ता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं आगे निकलूं, ठीक है, और पुरानी बातों को छोड़ दूं। उसके बाद सैटरडे के दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। हो सकता है अपने छोटों से ही आप कुछ शिक्षा लो, कुछ नई चीज़ें सीखो, तो ये कुछ सीखने का समय है, सीखो। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप बड़ी समझदारी के साथ उनके साथ डील करोगे। उन डिफ़िकल्ट लोगों को किस तरह से टेम करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। आप उनको टेम कर लोगे और अपने अकॉर्डिंग जो अपने लिए ब्लेसिंग्स हैं वो आप ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फिशेस को अगर आप कुछ खिला सको तो वो बहुत बढ़िया होगा। आप फिशेस को कुछ खिला दो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपके लिए और भी बेटर रिजल्ट आएगा। लेकिन सैटरडे वाले दिन कुछ भी पढ़ लेना। अगर आपको कोई मौका ना मिले किसी से कुछ सीखने का या कुछ लेने का, तो आप कोई भी पुरानी अपनी कोई बुक निकालना और उसको पढ़ना, या उस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप और जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। आपको आगे चल के इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपकी ये जो प्रेडिक्शन है यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक नमस्कार।